प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और दो चावे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी गणा इस चीज के बारे में नंगा करने के लिए। और वहां पर कौन बैठे थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि तीन तो ऐसी हस्ती बैठी थी जो विशेष आदरणीय थी उन पूरे कौरव और पांडवों के लिए। एक विदुर थे, उनके चाचा, पांडवों के कौरवों के चाचा विदुर थे। और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान हैं, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को कि आइयो, हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी, शीशे में दिखा को वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए, गंदा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्मा परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता। उसको कितना कुछ कर ले, उसमें नारी की नारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी। ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था। एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वह, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। ये पंचायत थी। इस महाभारत इस ग्रंथ नाम पढ़ पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा। और भीष्म पितामह तो उनका दादा था और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे। और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे और कोई ना मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नाला को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है? बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पे तार दी ने। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक पर वो परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा,
और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों, भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण व सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए। एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, कि जिन ग्रंथों को तुम पढ़ा करते, क्या खाक थे वह। एक जमीन के ऊपर राजपाट पर लड़का मर गए, क्या शिक्षा है इससे, पता वो जमीन यहीं रहेगी, यू लाल किला यही पड़ा है, और वह की तो धक्के खान जाओगे नरक में। तो क्या चीज है ये। तो ज्ञान के अभाव से, सतगुरु के अभाव से हम ऐसे ही बिना सिर पैर के ग्रंथों को पढ़ के अपना कल्याण मानते थे। अब क्या होता है कि द्रौपदी ने पहले तो देखा था कि सभा के अंदर मेरे पांचों पांडव बैठे, पति और सूरवीर, वो मुझे नंगा होते कैसे देख सकेंगे। लेकिन वो हार चुके थे जुए में, वो बंद गए थे जुबान में, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ देखा कि ये कैसे सहन कर लेंगे, लेकिन वो हंस रहे हैं। जब विदुर को थप्पड़ मारा, ऐसे वचन कहे, तो वो समझ गई कि ये सभा ठीक नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम, परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा, जब रोज दिखेगा आपने। तो ऐसे जब द्रौपदी ने देखा कि ये कोई साथ दे नहीं रहे, तब भगवान याद आया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे यहाँ के सब रास्ते बंद हो जाते ना, औषधि भी काम नहीं करती, जब हम भगवान याद करें। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को याद तो सभी करते हैं आपत्ति में, लेकिन किसको राहत मिलती है, या तो उसके पिछले जन्म के पुण्य हो, उनसे भी लाभ दे देता है परमात्मा। और जब पुण्य ही खत्म हो जाएंगे तो बेशक अर्जी लाए जाइए और बेशक प्रार्थना करते रहना, कति सुनाई नहीं होगी। अब जैसे द्रौपदी ने वो एक पुण्य किया था
और एक महापुरुष का वचन था, वो महापुरुष भी स्वयं परमात्मा ही थे। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी कभी किसी जन्म में भगवान की शरण में रही हुई है वो आत्मा, और उनके पीछे परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में न्यो साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब द्रौपदी ने जब याद किया, हे भगवान आज इज्जत इस दासी की आपके हाथ में है। आत्मा का साथी है भगवान कबीर साहब, और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते हैं तब तक सुनाई नहीं होती, जब इसकी आत्मा रोती है वो भगवान का अंश है। अब यहाँ से जब द्रौपदी ने पुकार की तो धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश अकाउंट रखता है, उसके दरबार में इसकी चीख गई, वहाँ गूंजी बुरी तरह। और धर्मदास ने तुरंत उस नंबर की वह फाइल खोली जिसमें उस आत्मा के कुछ पुण्य और पाप डिपॉजिट थे। देखना चाहा कि इस आत्मा का कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं मदद करवा सकता हूं। उसने देखा कि एक संत महात्मा का आशीर्वाद से इसने एक छोटा सा 9 इंच का कपड़ा दान किया हुआ है, और उसके आशीर्वाद से तो मैं खूब दे सकता हूं इसको। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्शन किया, और श्री कृष्ण जी को वो गुरु रूप में पूजा करती थी, मानती थी। और श्री कृष्ण खेला अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज, घर में महल में बैठा। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर धर्मराज के दरबार से वो पुण्य श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति वो आया। जब वो पास से डाल रहा था श्री कृष्ण, जैसे खेलते हैं ना शतरंज, ऐसे डालते हैं 11 कच्चे 12 पक्के 12 ऐसे, तो उसने पास से डाले थे और एकदम हाथ ऐसे अकड़ गया श्री कृष्ण का, अन्नो करने लगा अनंत अनंत अनंत। कृष्ण में भूत सा बढ़ गया। अब रुक्मणी कहने लगी हाथ पकड़ के कि बोल ढंग से बोल, अनंत अनंत क्या कर रहा है, बोल 12 हैं कच्चे 18 हैं क्या है, और ये अनंत क्यों कहा तो मुझे बता। तब परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। अब श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने चेतना दी, क्योंकि करता वही है, उसके हाथ में रिमोट है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सी तोप से कौन सी मिसाइल से कौन सा काम ले, उसके हाथ में रिमोट है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा ने वह पावर भेजी, वो पुण्य भेजा, और फिर वो तो वहां उसको दिखा दी कि द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है और उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। और तो वहां परमात्मा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण से कि हमरा भगत पे छोड़ी हुई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। हमरी भक्त पे छोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि भगत ही हानि में रहेंगे तो राम का नाम मिट जाएगा। अब वो तो लग गया खेलन, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। अब हमने मुरारी नाम श्री कृष्ण का लिख रखा है। मुरारी का वास्तविक अर्थ है राक्षस का शत्रु। अरि माने शत्रु, मुरा माने राक्षस। तो सबसे बड़ा जो राक्षस हमारा कर्म है, पाप कर्म, और उस पाप क्रम रूपी राक्षस ने ना कृष्ण काट सकता, ना विष्णु काट सकता, ना राम काट सकता, ना ब्रह्म ना ब्रह्मा विष्णु महेश ना शिव, केवल एक परमात्मा कबीर भगवान काट सकता है। तो वो वास्तव में मुरारी है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को कहते थे, वासुदेव नहीं है श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ ही कुछ और होता है। वो तो वासुदेव का बेटा था। वासुदेव एक व्यक्ति था, लेकिन वेदों में वासुदेव परमात्मा का अलंकृत नाम है, उपमात्मक नाम है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, जिसका वास सब जगह हो, उसको वासुदेव कहते। तो ऐसे ही है मुरारी। तो यहाँ गरीबदास जी की वाणी को समझने के लिए इस दास के इसलिए आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने ये बुद्धि दी। तो कह रहे हैं गरीबदास जी के रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई।
क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी से अंदर से आवाज आ रही है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और जब हमारी भक्त पिछोड़ी हुई हार में आगे हमारा भक्त, तो हमारा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण तो वहाँ खेल रहा है और पहुंचे सतलोक से आके सूक्ष्म रूप मुरारी, और खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब ये लीला क्यों करी कि न्यू बिना पता ना लागो भगवान ने मदद करी है द्रौपदी की। तो जिस कारण से सब लीला परमात्मा करके इस युग तक, इस समय तक परमात्मा में आपकी आस्था बना के लाए हैं, और उस कृष्ण और द्रौपदी की इस कथा ने हम आज तक सुनते और सुनाते रहे। लेकिन आपके आज तक कदे हुई ऐसी लीला जो द्रौपदी के साथ हुई थी, इस दास के साथ हुई, और इन सब के साथ हो रही है जब सच्चे भगवान से हम जुड़ गए। अब इसी प्रसंग को पूरा करते हैं। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। अब उसने खूब खेच खेच कर छक लिया दुशासन। दुशासन इतना तगड़ा आदमी था, कहते 1000 हाथियों जितनी ताकत थी उसमें। जैसे आजकल तो मशीन ये मोटर होती है, उनको हॉर्स पावर से उनको मापते हैं, उनकी ताकत को आंकते हैं। उस समय एलिफेंट पावर से तोला जाता था। 1000 एलिफेंट पावर जितनी ताकत पावर थी उसमें दुशासन में। और द्रौपदी कहते कोमल अबला, और जो भगवान का आश्रय हो गए, कहते न्यू रखूंगा अपने भक्तों को। अब कहते हैं एक कम एक का होने देर भी संदेह कैलाश, मेरे आश्रय न्यू रहेंगे मेरे दास। अब दुशासन के सामने द्रौपदी की क्या औकात थी, एक झटके पता नहीं कहाँ पड़े जाके, और उसका पसीने आगे थक गया वो हार के, उसका चीर खत्म नहीं हुआ। अपने आत्माओं वो बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जब वहां आए पांडवों के पास, द्रौपदी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझ दासी पर आपने कौन से पुण्य की या कृपा करी जो मेरा चीर बढ़ा दिया। अब श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने। उसने देखा कि द्रौपदी, एक समय तू स्नान करने गई थी जब तू अपनी माँ के घर थी, वहां से पहले कुंवारी थी। उस समय तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था, एक बिलांत का, और जिसके कारण परमात्मा ने तेरा यो चीर बढ़ाया बहन। अब द्रौपदी का फिर वो रिमाइंड हुआ पिछली बातों को। अच्छा हे भगवान, अब थोड़ी थोड़ी याद आती है मुझे कि सचमुच। अब क्या कहती है द्रौपदी कि एक लीर के कारण, यानी 3 फुट बाई 9 इंच के कपड़े के कारण, और मेरे बढ़ गए चीर अपार। और जब मैं पहले समझ लेती उस संत को तो सर्वस देती वार। ओए होए होए। जैसे गीता जी में कहा है कि कुपात्र को दिया दान कभी सफल नहीं होता, और सुपात्र को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपने आत्मा ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को, यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला। लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष ज्यों का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बढ़ गए चीरों पार,
और इज्जत रही हुआ न्यारी। और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस्व देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरणाम पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहाँ प्रकट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरत के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं भौर नहीं रे ऐसा दो। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिया, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर कहते समझा है तो सिर दर पाओ मोहर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। जो यहाँ नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में। जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुँह कर करो करे का दिवस उसको याद आया करे वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, अब समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आन कटावे शीशे, बन बन भटका खात हैं यो मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधनाएं आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो। हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के। और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा है, तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है, आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र में, उसकी राज्य में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उसके मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है। मगहर नगर में एक कस्बा सा है मगहर, जैसे बरवाले से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था। तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है। सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया।
और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर, उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाएगा। और साथ में उस मगर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगर के नीचे का पानी खराब है, वहां नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहां क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को शिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया आके लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस अतिथि में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई किया कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए।
और वो उनको गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे एक गुफा सी बना दी और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो कुकरों ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौंत आता है और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गला कटावेगा 100 रुपये हमें दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए। और वो एक कसाई आरा लगा दिया वहां मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर दिया और उसकी तो घड़ी में ही मांगा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी सुनते हैं वही नो कहे, काशी में करौंत आ गया भगवान की तरफ से, वहां जो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्म गुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जो स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो यहाँ पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है ये आड़े काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहां जा कटावे शीशे और बन बन भटका खाते हैं भाई, ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं गुरुजी हैं ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष। और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफर करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था, और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शेष थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, जमीन में दबेंगे और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली और वो से दर्शकों की तो कण है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूंगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया,
हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400 200 फुट 300 400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चद्दर नीचे बछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चद्दर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चद्दर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरु जी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना लाकर खड़ी कर रहना 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते। मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज। ऊपर देखा सबने कि वहां परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहा वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली,
यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे। और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में। ये रहा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है। उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्मा बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहां पर कबीर पंथ का एक वहां आचार्य महंत रहता है, दास वहां देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलम तोड़ बता लिखा है। अपने आत्माओं जैसे यहाँ काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है। आप जब यहाँ से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहाँ से चले सशरीर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा, ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बना के और सामने खड़ी होगी, और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहाँ बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप मेरे साथ यहाँ रहो। और मेरे को जो है यहाँ के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। परमात्मा बोले ठगनी तू चली जाए यहाँ से, मैं तेरे को जानता हूँ। अब जब वहां से परमात्मा काशी से चले मगहर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान ना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊंगा, देख लेना। क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 4 वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, चारों वेदों के वक्ता। भाई 4 वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बाचे पोथी पाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मुकेश शाह। मुकेश जी कहाँ से आए आप? जी मैं पीछे तो बिहार से रहता हूँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन यहाँ लोहारा पिंड लुधियाना में रह रहा हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर यही देवी देवता को तो पूजा कर रहे थे सर, और मंगलवार की व्रत और शनिवार का दोनों व्रत करते थे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं हुआ था सर। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर ऐसा है कि मैं एक दिन चैनल पे गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे जो आप ये देवी देवता का पूजा कर रहे हैं ये व्यर्थ साधना है, ये गलत साधना है, साधना तो ऐसे करना चाहिए। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताए कि भक्ति ऐसी करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये सुन करके और फिर बरवाला में जाके नाम लिया सर। सर यहाँ पे एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवता का भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो देवी देवता का भक्ति शास्त्र के अनुकूल बताते हैं और करवाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हम सुनते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, आपको क्या लाभ हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद तो पहला सुख मुझे ये स्वास्थ्य मिला सर, कि मैं 2 साल से टीबी का दवाई खा रहा था और जहां भी जाते थे डॉक्टर से दिखाते थे, बस वही कहता था कि दवाई खाते रहो और बाद में ठीक हो जाएगा, दवाई खाते रहो बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन सर मुझे उससे संतुष्टि भी नहीं थी और मुझे राहत भी नहीं था सर। मैं हर एक जगह से दवाई और गोली खा खा के सर थक चुका था। मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो मुझे बचने की या इलाज होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर एक जगह से मतलब असंतुष्टि हो रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जा करके और फिर शास्त्र के अनुकूल भक्ति करवाता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते थे ये भक्ति से बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, फिर मेरा ये टीबी क्यों नहीं ठीक होगा। फिर मैं जब गया वहाँ और मैं नाम दीक्षा प्राप्त किया, तो जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिए थे 80% तो मेरी बीमारी वहीं पे ठीक हो गई थी। जब मैं घर आया और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन दवाई खाए होंगे, उसके बाद मेरे सारे बीमारी ठीक हो गई। ना मैं कोई टेस्ट करवाया ना और कुछ चेक करवाया। उस दिन से मैं परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की दया से आज तक बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर और कोई लाभ? जी सर, और मैं किराए पे धक्के खा रहा था सर। मन में यही आशा थी कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, अगर आपकी दया से थोड़ी सी कुटिया हो जाए, इस भक्तों की थोड़ी जगह मिल जाए जो आपकी भक्ति करूं, तो परमात्मा ने वो भी पूरा कर दिए। भगत जी ऐसा है कि एक दिन संध्या आरती हो रही थी और मैं जोत जलाया और दंडवत प्रणाम किया। मैं गुरु जी से अरदास किया कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आज मैं लास्ट बार है मांगता हूँ, आज के बाद तो नहीं मांगूंगा, ऐसे चाहिए भी नहीं। परमात्मा अगर आपकी दया हो तो इस दास को दे देना। 2 दिन के बाद धुरी से एक बहन जी का फोन आया कि भैया अगर आप जगह लेना चाहते हो तो मैं आती हूँ, आप पसंद कर लो। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उसको नंबर भी नहीं दिया था, फिर ये इनका नंबर मुझे कैसे पता चला।
फिर बोली भैया आप रहते कहाँ? मैं गिल में रहता हूँ, लुधियाना पिंड में। फिर बोले कि भैया मैं 9 बजे वाली ट्रेन से आ रही हूँ, आपके पास 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुँच जाऊंगी। हम बोले ठीक है बहन आ जाओ। जब आए तो बहन आई और गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम किया और पर्स खोली तो उसमें 2 लाख रुपये थे। बोला भैया आप ये प्लाट ले लो, आप मुझे पैसे बाद में देना, कोई बात नहीं। मैं बोला दीदी इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं है। मैं रोने लगा कि हे मालिक ये इतनी बड़ी पैसा मैं कहाँ से दूँ? आज तक लाइफ में मैं नहीं देखा था सर कि ये 2 लाख रुपये होते कहाँ से हैं। फिर वो दीदी बोली भैया नहीं लेंगे आप तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। काम भी कर रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ सर। मेरे सर पे आज कोई कर्जा भी नहीं है सर, सबको ले देख बिल्कुल परमात्मा ने ओके कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल टेंशन मुक्त है सर। सर और कोई लाभ? सर और कोई लाभ, भक्तमती भी कुछ परेशान रहती थी, वो भी दवा खाती थी। डॉक्टर ने थोड़ा हार्ट के बारे में बोला था, लेकिन जब देखे परमात्मा की शरण में आने से जब मेरा बीमारी ठीक हुआ तो इसका ही क्यों नहीं होगा। एक बार गए, फिर परमात्मा से अरदास लगाई कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मैं ऐसे दुखी हूँ। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद कोई दवाई नहीं, भक्तमती भी बिल्कुल ठीक हो गई। क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप कोई नशा करते थे? जी नशा तो बहुत करते थे, अब घिनना भी आता है सर आपको बताना, क्योंकि भर दिन में गुटखा खाना, शराब पीना, बहुत ज्यादा नशा करते थे सर। क्या आप अभी भी नशा करते हैं? सर अब नशा तो करना दूर की बात है सर, अब उस तरफ देखना भी बिल्कुल घिनना आता है सर। तो सर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया कि पहले आप इतने सारे नशा करते थे और अब आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते? तो सर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आखिर? सर वही नशा की वजह से सर मेरी टीबी की बीमारी हुई और मैं दवा कर रहा था सर, और उस टेंशन की वजह से और मैं नशा करते जा रहा था सर। वो तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ही मेरा बीमारी भी और नशा भी छूटा सर। वो दिन मैं याद करता हूँ सर तो बहुत घिन्ना आती है उस चीज से। कहता हूँ हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे तो आप डस्टबिन से निकाले हैं बंदी छोड़, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नाले में गिरा पड़ा था सर। सर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आपके जीवन में कि पहले आप इतना नशा करते थे कि टीबी की बीमारी होने के बावजूद भी आप नशा करते थे, फिर भी आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं और आप नशा छोड़ देते हैं, तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के मंत्र में ऐसी शक्ति है सर कि नशा तो क्या सर